प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सनमति चरम जिनीश। विघन हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परंपर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिर मोर। वंदो वृष शिर मोर। तिहुवन तिलयम देवम, वंदिता तिहुवनिंद परिपुच्छम। वोच्छम अणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं, भव्य को सुख कर। गाथा सुनाना है किसी को? यहाँ अपनी चर्चा चल रही है संसार अनुप्रेक्षा की, और संसार अनुप्रेक्षा में संसार का स्वरूप बताया है। क्या स्वरूप है संसार का? कि जीव एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर ग्रहण करता है। फिर ग्रहण कर लिया तो ठीक है, फिर उसको छोड़ता है, तो छोड़ दिया तो ठीक है, अब कि फिर नया ग्रहण करता है। ऐसा बार बार में शरीर छोड़ता है, ग्रहण करता है, छोड़ता है, ग्रहण करता है। ये क्यों हो रहा है ये सब काम? मिच्छ कसाय जुत्ते ही, मिथ्यात्व और कषाय से युक्त होकर ये जीव का ये शरीर छोड़ना, ग्रहण करना, इस ये जो चक्र चल रहा है इसका नाम है संसार। इस प्रकार से उसका ये संसार कहलाता है। तो संसार भावना में क्या विचार किया गया है कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये जो क्रम चल रहा है शरीर को छोड़ना और ग्रहण करना, इसमें जीव किसी भी प्रकार से सुख की तो गंध भी नहीं है, सुखी होता ही नहीं है, और इसके कारण इस परंपरा से दुखी दुख हो रहा है। और शरीर ग्रहण कर रहा है, छोड़ रहा है, इसका मतलब उसके बीच तक की सारी अवस्थाएं, यानी जन्म में सुख नहीं है, मरण में सुख नहीं है, और जन्म मरण के बीच में जिंदगी भर जो चलता है वहां भी कहीं सुख नहीं है। ये यहाँ बता रहे हैं कि संसार किसे कहते हैं कि मिथ्यात और कषाय से सहित जीव जो बार बार में जन्म मरण कर रहा है, उसी का नाम संसार है। और ये कहाँ करता है, ये जन्म मरण किस रूप में करता है? तो चार गतियों के रूप में, चार गतियों में जन्म मरण करता है। तो ये उन गतियों में किस प्रकार के दुख उठा रहा है? गतियों में दुख नहीं है, क्षेत्र में तो दुख है ही नहीं, उस गति में भी दुख नहीं है। गति में दुख उठा तो रहा है, तो उठाने का कारण क्या है? उठाने का कारण है मिथ्यात्व और कषाय। यदि जीव उल्टी मान्यता से सहित है तो कहीं भी रहे, किसी भी गति में रहे, दुखी रहता है। और यदि मान्यता सही है तो वो कहीं भी रहे, वो सुखी रहता है। तो ये दुख का मूल कारण क्या है? ये मिथ्यात्व और कषाय। इसलिए वास्तव में संसार क्या है? वास्तव में संसार है जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम। मिथ्यात्व और कषाय ये दो शब्द हैं, इनको तीन में कहें तो मोह राग और द्वेष। मिथ्यात्व यानी मोह, कषाय यानी राग द्वेष। तो मोह राग द्वेष भाव ही वास्तव में
संसार है। क्योंकि ये जो संसार में दुख दिखाई दे रहा है या दुख उठाता हुआ जीव दिखाई दे रहा है, उसका कारण ये मोहराग देश भाव है और वही संसार है। ये यहाँ हमने देखा था 32वीं और 33वीं गाथा में, और फिर 34वीं गाथा में नरक गति के 5 प्रकार के दुख यहाँ बताए हैं। वो भी गाथा अपन ने पढ़ी थी कि जीव पाप के उदय से नरक में उत्पन्न होता है और कई प्रकार के 5 प्रकार से उपमा रहित ऐसे बहुत दुख जीव सहन करता है। अब 35वीं गाथा है जिसमें 5 प्रकार के दुखों की चर्चा करेंगे। तो ये मैं गाथा पढ़ती हूँ और फिर आप लोग पाठ कर लीजिएगा इन्हीं गाथाओं का। देखिए 5 प्रकार के दुखों को कहते हैं। 35 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 17, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा। असुरोदीर्य दुःखम, श्लोचना अभी बोलिए आप पीछे। असुरोदीर्य दुःखम, असुरोदीर्य दुःखम, शारीरं मानसं तहा विविहम्, शारीरं मानसं तहा विविहम्, खित्तुभवं च दिव्यम्, खित्तुभवं च दिव्यम्, अन्नोन्नकयं च पञ्चविहम्, अन्नोन्नकयं च पञ्चविहम्, असुरोदीर्य दुःखं शारीरं मानसं तहा विविहम्, खित्तुभवं च दिव्यम्, अन्नोन्नकयं च पञ्चविहम्। असुरोदीर्य दुःखं शारीरं मानसं तहा विविहम्, खित्तुभवं च दिव्यम्, अन्नोन्नकयं च पञ्चविहम्। देखिए असुरोदीर्य दुःखम, असुरोदीर्य एक सूत्र है अपने तत्वार सूत्र में, तीसरे अध्याय में, असुरोदीर्य दुःखाश्च प्राक चतुर्थ्या, है ना, तीसरे अध्याय में, कि प्राक चतुर्थ्या यानी चौथे नरक से पहले यानी तीसरे नरक तक असुरों के द्वारा उदीरित यानी उनके द्वारा उत्पन्न किए गए दुख होते हैं। तो 5 प्रकार के दुख कौन से हैं नरक में? तो पहला प्रकार कह रहे हैं असुरोदीरित दुखम, यानी असुरों के द्वारा उत्पन्न किया गया। असुरोदीरित, उदीरित यानी उत्पन्न किया गया, असुरो यानी असुरों के द्वारा, असुर कुमार देवों द्वारा उत्पन्न किया गया दुखम यानी दुख। फिर दूसरा है शारीरम, यानी शरीर से उत्पन्न हुआ। फिर तीसरा है मानसम, यानी मन से हुआ। तहा विविहम, तहा यानी तथा, विविहम यानी अनेक प्रकार का। खित्तुभवम, खित्त यानी क्षेत्र, उद्भवम यानी उत्पन्न हुआ, क्षेत्र से उत्पन्न हुआ। च तीव्रम और तीव्र, अन्नोन्नकयम च पंचविहम, अन्नोन्नकयम, अन्नोन मतलब परस्पर में, परस्पर में, कयम यानी कृत, आपस में किया गया। ऐसे ये 5 प्रकार का दुख यहाँ पर होता है। कौन कौन सा? पहला असुरोदीरित, दूसरा शरीर से संबंधित, तीसरा मन से संबंधित मतलब मन से उत्पन्न हो, शरीर से उत्पन्न हो, चौथा है क्षेत्र से उत्पन्न हो, और पांचवा है परस्पर में, आपस में, अन्योन्य यानी अन्य अन्य आपस में उत्पन्न किया हुआ। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के दुख हैं। समझ में आया शब्दों के अर्थ? असुरोदीर्य दुखम शारीरम मानसं तहा विविहम्, खित्तुभवं च दिव्यम्, अन्नोन्नकयं च पंचविहम्। अन्व्यार्थ,
असुर कुमार देवों द्वारा उत्पन्न किया हुआ दुख, शरीर से उत्पन्न हुआ और मन से हुआ तथा अनेक प्रकार क्षेत्र से उत्पन्न हुआ और परस्पर में किया हुआ, ऐसे 5 प्रकार के दुख हैं। यानी नरक में जितने दुख हैं उनको 5 टाइप्स में यहाँ पर बांटा गया है। सबसे पहला टाइप क्या बताया है कि असुरों के द्वारा नरक में, तीसरे नरक तक असुर कुमार जाति के देव। असुर कुमार जाति के देव कौन होते हैं? असुर कुमार जाति के देव कौन होते हैं? बेला भाभी। भवनवासी। भवनवासी। भवनवासियों का एक प्रकार है असुर कुमार। ठीक है। देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। 4 प्रकार के देव हैं देवास चतुर्निकाया। उनमें से जो भवनवासी देव हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि विद्युत भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वात स्तनितोदरी दीप दिक कुमारा। ये 10 प्रकार के भवनवासी होते हैं। तो पहले प्रकार के हैं असुर कुमार। तो असुर कुमार जाति के देवों के द्वारा उनको क्या होता है, कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है कि दूसरों को लड़ाकर भिड़ाकर उनकी लड़ाई देखने में मजा आता है। इस तरह की नेचर होती है कि किसी को चुगली कर देते हैं, इधर उधर कुछ भिड़ा देते हैं और फिर वो आपस में लड़ते हैं, फिर ये मजा लेते हैं। तो ये असुर कुमार जाति के देव बन तो गए हैं देव, इसीलिए इनको 3 जो है भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, इनको खोटे देव, नीची जाति के देव कहा जाता है। तो इनके परिणाम कैसे होते हैं कि नरक में जाते हैं। अब क्योंकि उनको अवधि ज्ञान अच्छा ज्यादा होता है, नारकियों को इतना अवधि ज्ञान नहीं होता। नारकियों को अवधि ज्ञान होता है पर उनकी उसकी जो मर्यादा होती है वो बहुत कम होती है। तो देवों को अवधि ज्ञान की मर्यादा ज्यादा है, उनकी सीमा। तो अवधि ज्ञान से कुछ उनके पूर्व भाव के संबंध जान लेते हैं, फिर वहां नरक में आते हैं, पहले, दूसरे या तीसरे नरक में। और फिर 2 नारकियों को कहते हैं, देखो ये तुम्हारी माता थी और तुम्हारी आंखें फोड़ती थी। क्या बताते हैं? मान लो माँ बेटा दोनों नरक में गए हो तो क्या कहते हैं उसको कि ये तेरी माँ थी और ये तेरी आंखें फोड़ती थी। कैसे फोड़ती थी? वो जबरदस्ती पकड़ के काजल लगाती थी तो वो तेरी आंखें फोड़ती थी। अब उनको ऐसे भिड़ाते हैं, तो वो भिड़ाते हैं तो फिर इनको पहले ही तो कशाई खुद है। देखो किसी के भिड़ाने से जबरदस्ती कोई भड़कता नहीं है, लेकिन खुद ही इतने कशाई तो है ही, लड़ तो रही है, ऊपर से वो कोई और आके भड़काए तो वो आग में घी डाले तो और उनकी कषाय भड़कती है, तो और कषाय भड़कती है तो वो और एक दूसरे को मारते हैं। तो ये उनको दुख कि वो असुर कुमार जाति के वाले देव इस तरह के, तो एक उदाहरण दिया है, इस तरह के कोई भी पूर्व भाव के बैर को याद दिलाकर, वास्तव में भी बैर हो सकता है अथवा इस तरह के काम कि वो से आंख में काजल डाल रही तो वो तो उसको सुंदर दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए काजल डालती थी और ये कहता है तेरी आंखें फोड़ती है। बच्चे को जबरदस्ती पैर में पकड़ के दवाई पिलाते थे। अब वो क्या भड़काएंगे कि देखो तुमको ऐसे पैरों में दबोच के रखते थे। कुछ भी इस तरह की चीजें, मतलब उसको उल्टा प्रेजेंट करना। ऐसे वहां आकर ये असुर कुमार जाति के देव वो कौतूहल से वहां, मतलब कौतूहल मतलब उनको इस तरह में मजा आता है, वो जाते हैं, देखते हैं नारकी कैसे लड़ रहे हैं। देखो असुर कुमार जाति के देव वहां नरक में चले जाते हैं, नरक में चले जाते हैं अंदर। तो उनको तो वहां सर्दी गर्मी भूख प्यास के दुख हो जाते होंगे ना फिर, कि वो क्षेत्र, यद्यपि वो क्षेत्र ऐसा है, भी क्षेत्रगत दुख की भी बात आएंगी कि कितनी गर्मी है कितनी सर्दी है, लेकिन वो उनको कुछ नहीं होता है। वो देव चले जाते हैं, असुर कुमार जाति के देव पहले दूसरे तीसरे नरक में, गर्मी गर्मी खूब है, उनको कुछ नहीं लगता है। वो तो जिसके पाप का उदय है उसी को वो क्षेत्र या परिस्थितियां या समझ लो जो भी आपस में है वही उसको दुखी करने में समर्थ हो सकते हैं। जिसके पाप का उदय नहीं है उसको कुछ नहीं होता है, तो वो वहां जाते हैं ऐसे ही। देखो देव हैं, नंदीश्वर द्वीप भी जा सकते हैं और कहीं नंदनवन घूमने जा सकते हैं, लेकिन कैसा भाव आता है, चलो नरक में ही चल के देखते हैं क्या हो रहा है। ये परिणाम है जीवों के, कैसे कैसे परिणाम। शक्ति तो है जाने की, अच्छी जगह भी जा सकते हैं, नरक कोई जाने की जगह है, लेकिन ऐसा ही मजा आता है वहां जाके, नरक में जाके देखते हैं और फिर पहले ही तो वो लड़ रहे हैं
और उनको भिड़ाते हैं। तो ऐसा वो नारकी जीवों को ये भिड़ाने वाला, इस तरह की यानी दुख उत्पन्न करने वाला ये दुख होता है कि असुर कुमार जाति के देव वहां पर उनको लड़ाते हैं, अनेक प्रकार से दुखी होते हैं। फिर शारीरम, शरीर, नारकियों का शरीर कैसा होता है? नारकियों के शरीर में अपने कहते हैं ना, शरीर में एक एक रोम रोम में 96 रोग हैं। तो वो नारकियों के शरीर में सब प्रकट है। अपने को तो यहाँ कोई रोग मतलब टेस्ट कराओ ना, रिपोर्ट में कोई रोग आ जाए तो आश्चर्य लग जाता है कि अच्छे भले स्वस्थ आदमी, उनके ये उनके वो, ये आ गया वो आ गया। कोई तो बीमार दिखता है और टेस्ट कराओ कुछ नहीं निकलता, और कोई अच्छा भला स्वस्थ आदमी दिखता है और उसकी ये बीमारी वो बीमारी, ऐसा हो जाता है। ये क्या है कि ये प्रकट नहीं हो रही, ये आश्चर्य है। रोग प्रकट हो गए, कोई रोग लग गया, ये क्या आश्चर्य है इसमें? आश्चर्य तो इसमें होता कि कोई रोग नहीं होता, लेकिन ये शरीर तो रोगों की खान है। तन रोगों की खान है और धन भोगों की खान। दुख की खान अज्ञान है और ज्ञान सुखों की खान। ये तन तो रोगों की खान है। तो उनके शरीर में 5,68,99,584 रोग उनके शरीर में प्रकट रहते हैं। ये कैसा कष्टदायी शरीर होता होगा। अपने तो एक एक कष्ट हो ना, एक जगह दर्द हो, अकेला घुटनों में हो, कि अकेला कमर में हो, कि अकेला सिर में हो, कि अकेला पेट में हो, तो अपने से सहन नहीं होता। जो इलाज कहो जो कहो वो करने को तैयार है हम। एक जगह केवल एक बॉडी पार्ट में हो और उनके एक साथ सिर में भी, घुटनों में भी, कमर में भी, पेट में भी, पीठ में भी, और जहां जहां कहो हर चीज दुख रही है। ऐसा शरीर, इस शरीर ही मतलब जैसे दुख देने के लिए बना है ऐसा। तो वो शरीर का कितना दुख है उनको। अभी देखें ना, क्षेत्र कृत है, मन कृत है, यानी दुख के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी ज्ञानी जीव सुखी रहते हैं। पहुंच जाए कदाचित गलती से, पूर्व अपराध के फल से पहुंच जाते हैं ज्ञानी, और कुछ वहां पहुंचकर भी ज्ञानी हो जाते हैं। और फिर बाहर में, बाहर नारक कृत दुख भुगते, अंतर सुख रस घटाघटी। अपने को लगता है कोई जीव कैसे सुखी रह सकता होगा, इतना दर्द कोई कैसे सहन कर सकता होगा। अपने को आश्चर्य लगता है, कोई कैसे सहन कर सकता है, अपने से तो होता ही नहीं है। दर्द होए तो आता ही है, चेहरे पे आ ही जाता है, चेहरा ही उतर जाता है, बताए मतलब लग ही जाता है कि कोई उस दर्द के काल में, शरीर के कष्ट के काल में कोई कैसा दमकता चमकता रह सकता है, कोई कैसे सुखी रह सकता है। तो उपयोग वहां नहीं हो, उपयोग आत्मा में है, तो शरीर पे ध्यान ही नहीं है। कैसे कैसे हमारे महामुनिराज, विद्वान, ज्ञानी, संत, टोडरमल जी साहब, एक दीवान अमरचंद जी का आता है, अमरचंद जी दीवान का ही आता है, उनका भी इसी तरह से झूठा इल्जाम लग गया कोई किसी को हत्या का, बैठे बैठे समाधि, फांसी पे चढ़ाने के आदेश आ गए। तो कैसे कैसे रह सकते हैं, यानी बाहर में ऐसी कष्ट की परिस्थिति हो, इस तरह की मानसिक कष्ट। शारीरिक कष्ट तो फिर भी आदमी झेल लेता है, मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट कैसे है? वहां नरक में क्या मानसिक पीड़ा है? नरक में क्या मानसिक पीड़ा है? अरे शारीरिक पीड़ा होती तो मानसिक तो पहले हो ही जाती है। शरीर में तकलीफ हो जाए तो फिर आदमी मेंटली परेशान होता है कि नहीं होता है? अकेला शरीर से थोड़ा ना परेशान है, फिर उसको सोच सोच के कि मेरे ये कष्ट है, ये कष्ट है, ये कष्ट है, वो मन तो वैसे ही बिगड़ जाता है। इसके अलावा कि कैसे कैसे किस किस को दुखी करना है, वहां यही प्लानिंग चलती रहती है। अब ये मुझे मारने आएगा, मैं इसको कैसे मारूंगा, मैं क्या करूंगा, ये अंदर खुरापात दिमाग में वो सारी चलती रहती है हमारी। तभी तो ये होता है ना कि वो कोई पेड़ बन जाता है, दूसरे को दुख देने के लिए क्या करते हैं। वहां कोई पेड़ वेड़ नहीं होते नरक में, तो वो एक नारकी खुद ही पेड़ बन जाता है, सेमर तरु। कैसा पेड़ बन जाता है? जैसे तलवार जैसे उसके पत्ते बना लेता है अपने शरीर की विक्रिया के द्वारा। और फिर वो जिसको उसको कष्ट देना है
वो आता है नारकी की चलो कोई पेड़ दिख रहा है, इसकी छाया में बैठ जाऊं, जरा सा गर्मी बहुत लग रही है, और वो उसके नीचे बैठता है और धड़ाधड़ वो तलवार जैसे पत्ते वो उसके ऊपर गिरा देता है। तो ये सब ये माइंड में, दिमाग में ये चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसे इसको दुखी करना है, कैसे अपने को दूसरे को दुखी करना है, कैसे अपने को बचाना है, ये मानसिक पीड़ा। और खुद के शरीर से दुखी, क्षेत्र से दुखी, और वो असुर कुमार आके भिड़ा दें उससे दुखी। अनेक प्रकार के ये शरीर से उत्पन्न हुआ, मन से उत्पन्न हुआ, फिर क्षेत्र से उत्पन्न हुआ। क्षेत्र कैसा है? नरकों में सर्दी होती है कि गर्मी होती है कि बढ़िया एयर कंडीशन लगे रहते हैं, पंचम काल है तो नरक भी एयर कंडीशन होते होंगे। क्या हिसाब है नरक में? रजाई गद्दे तो मिलते होंगे ना सोने के लिए। सोते हैं कि नारकी? सोने की फुर्सत नहीं है, सोने की फुर्सत नहीं है। एक ही काम है 24 घंटे, मारो काटो मारो काटो, सोने की फुर्सत नहीं है। और एनवायरमेंट कैसा है? इतनी गर्मी है पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नरक में, और पांचवे का समझ लो 3/4 हिस्सा। इतनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, छड़ाला में सबने पढ़ा है, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। यानी इतनी गर्मी है कि सुमेरु पर्वत जितना लोहे का गोला 1 लाख वजन का हो ना, वो गर्मी से ऐसे पिघल जाए, पानी हो जाए, इतनी भयंकर गर्मी। अपने यहाँ तो क्या गर्मी होती है, 45 डिग्री हो जाए, अभी अब होंगे टेम्परेचर बढ़ेंगे, तो वो टेम्परेचर को देख देख के गर्मी लगती है, ऐसे भले ही ना लग रही हो, लेकिन इतना टेम्परेचर, सर्दी भी ऐसी लगती है। वो मोबाइल में आ जाता है कितना चल रहा है आज का टेम्परेचर, तो उसको देख देख के गर्मी सर्दी लगती रहती है, पता ही नहीं बाहर में कितनी हो रही है कि नहीं हो रही है क्या। कितनी गर्मी और कितनी सर्दी। पांचवे के 1/4 पार्ट में, छठे नरक में और सातवें नरक में भयंकर सर्दी, और पहले से चौथे और पांचवे के 3/4 पार्ट में भयंकर गर्मी। ये तो गर्मी सर्दी। इसके अलावा वहां का जो क्षेत्र है, हमको जरा सी कोई एक समझ लो कोई गैस पास करता है ना, तो हमसे बैठा नहीं जाता, उठ के इधर उधर होते हैं, परफ्यूम छिड़कते हैं, वो तो छोड़ो। घर में कभी अपन बंद करके जाओ और 10-15 दिन में, 8-10 दिन में आए और कोई चूहा मर जाए घर में, और दरवाजा खोलते ही फिर क्या होता है, घुसा नहीं जा सकता है। अरे कहीं गंदगी मरा नहीं हो कोई, कहीं गंदगी कीचड़ इकट्ठा हो ना, तो वो कैसी दुर्गंध, वो दुर्गंध देता है, इसका मतलब वहां जीव उत्पन्न हुए हैं। दुर्गंध जहां भी आती है, इट मीन्स वहां जीव उत्पन्न हुए हुए हैं। भले ही अपने को मोटा मोटा जीव ऐसा नहीं दिख रहा हो, लेकिन वहां जीव है, तो अपने से खड़ा नहीं रहा जाता है। और नरक में कैसी दुर्गंध, अलग अलग, मतलब एक एक नरक की, एक एक पटल की वो दुर्गंध का भी हिसाब है, कि वहां का एक कण आ जाए ना, वहां की दुर्गंधित मिट्टी का एक कण आ जाए, तो यहाँ कितने कितने कोस के जीव मर जाएं, मर ही जाएं। भागने की बात तो दूर है, हम सहन नहीं कर सकते इतनी दुर्गंध। और वो वहां जिंदा रहते हैं, सागरों तक की आयु है, मर नहीं सकते। सागरों सागरों उसी दुर्गंध के साथ, और उसी दुर्गंधित मिट्टी को खाना पड़ता है। भूख लगती है इतनी, और फिर सहन नहीं होती, तो वो इतनी दुर्गंधित मिट्टी को खाते हैं। यानी कौन खाते हैं कि किसी और की बातें चल रही है, हाँ बहुत बेचारे प्राणी। ये सब हमने किए हैं काम, ये सब हम करके आए, अपना फ्लैशबैक है ये नरक में ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये हमारे साथ हुआ है। ऐसे रहे हैं हम, ऐसी दुर्गंधित मिट्टी खाई है, और इस तरह के दुख, गर्मी के, सर्दी के, कौन से नरक में जाके आए अपन? गर्मी वाले में ही जाके आए होंगे, कि सब जगह छानिया है अच्छे से। भव वन में जी भर घूम चुका, कोई नरक का एक पटल, एक क्षेत्र, एक एरिया नहीं छोड़ा हमने। स्वर्गों में तो फिर भी ऊपर के ऐसी हैं जगह जहां हम नहीं गए होंगे आज तक, जहां से आके एक अवतारी होते हैं, पर नरक का तो कोई कोना नहीं छोड़ा है। अनादिकाल से कार्यक्रम क्या चल रहा था अपना, ये कहा था ना, एक शरीर छोड़ता है दूसरा शरीर धारण करता है, तो ये कहाँ जा जाके किया होगा ये सब।
पूरा पूरा एक एक कोना कोना देख के आए नरकों का। अभी तो अपन ऐसे सुन रहे हैं, किसी की बात चल रही, बेचारा कोई दुखी आत्मा कोई होगा, ये दुख मैंने भोगे हैं, ऐसे दुख मैंने भोगे हैं, और आज मैं कहाँ आ गया हूँ, और फिर भी विचार नहीं आता है। मतलब ऐसी स्थिति है। अभी आज लेट इसलिए हुई, किसी की डेथ हो गई थी, उसमें जाना था। अब बातें करते हैं, वो तो ऐसे थे, वो तो ऐसे थे, वो तो ऐसे थे, और वो चले गए, वो तो यूं चले गए। अरे हम जाने वाले हैं, अपना तो देखें। बस बात करके आ जाएंगे, आधे एक घंटे में आ गए बातें कर करके, फिर वही, अरे चलो चलो घर पे खाना बनाना है, ये काम करना है। बस वही वही कि ये जीव चला गया, इसने क्या किया अपनी जिंदगी में, और घर वाले बिखर रहे हैं, रो रहे हैं, पर ये नहीं विचार आता है कि ये हमारे साथ एक दिन ऐसा हो जाएगा, जिंदगी यूं ही चली जाएगी, और फिर क्या होगा, फिर वही वापस से ये चार गतियों में। जब अभी नरकों में फुर्सत है क्या, नरकों में कर सकते हैं क्या, इतनी मुश्किल है, मतलब समय नहीं है, मार काट कोई कैसे कर सकता है, इतनी प्रतिकूल। यहाँ तो हम जरा सी प्रतिकूलता होती है, हम कैसे करें साहब धर्म, हमारे ये प्रतिकूल है, हमारे पति प्रतिकूल है, हमारी सास प्रतिकूल है, हमारे बेटा ऐसे हैं, हमारे ये ऐसे हैं, हम नहीं कर सकते। अरे नरकों जैसी प्रतिकूलता है क्या, नरकों जैसी प्रतिकूलता है क्या अपने को, कि हम एक्सक्यूज बनाते हैं, और यहाँ एक्सक्यूज बना रहे हैं और अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। और फिर क्या होगा यदि अवसर चूका तो। और अभी तो ऐसी ऐसी स्थितियां दिख रही हैं कि दूसरों की अपन बात करते हैं, ये गए वो गए, अपना अगले पल का भरोसा नहीं किसी का। मतलब ये कोई नई बात नहीं है, अनादि से यही है, लेकिन अभी तो अपने को साक्षात इसके समझ लो उदाहरण दिख रहे हैं, फिर भी हम नहीं चेतते हैं। आई बलियो मोह माहपो, ये जल बुब्बुय सारिच्छम, ये जी धन जौवन जीवियम विपेक्षंता मन्नंती तो विनिच्चम, फिर भी नित्य मानते हैं। दूसरे मर रहे हैं, अपन थोड़ा ना मरने वाले हैं, हम तो अमर होके आए हैं, अमरचंद जी, हम तो अमर हैं हम। लेकिन वो अमरता किस रूप में है, उस अमरत्व को स्वीकार करें तो फिर नहीं मरण होगा, फिर मरण का दुख नहीं होगा, उस अमरत्व को ही स्वीकार करना है। लेकिन विचार नहीं करते हैं, ये पढ़ते हैं बस, किसी और की बातें चल रही है, किसी और ने भोगे होंगे ये दुख। ऐसे ऐसे दुख भोग के किस महापुण्य के उदय से निकल के वहां से हम आ गए बच के। नरकों में ऐसी मार पड़ी, वो गुजरा जमाना भूल गया, लेकिन वहां इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि लोहा पिघल जाए, पर मैं नहीं पिघला, मैं फिर भी वैसा ही वैसा जीव का जीव, अनंत गुणों का पिंड, मैं बना रहा वो के वहां। तो ये अपने उस जीवत्व को, अपने उस नित्यत्व को हम पहचाने, तो फिर दोबारा नरक जाने को नहीं मिलेगा, फिर दोबारा नरक में नहीं जाना पड़ेगा। ये क्यों बता रहे हैं दुख, ये दुख डराने के लिए, डराना है, संसार से डरना है, संसार से डरना है, और इधर उधर की बातों से इससे उससे नहीं डरना, संसार से डरना कि संसार में हम फिर से ये परिभ्रमण में नहीं लग जाएं। अभी हमको मौका मिला है, चांस मिला है, एक समझ लो कुएं में गिर गए तो एक रस्सी लटकी है सहारे के लिए अपने को, और अगर हमने इस रस्सी को नहीं पकड़ा तो फिर क्या, वो अंधकूप में गिरे हुए हैं, ये यहाँ बता रहे हैं। तो अनेक प्रकार का क्षेत्र का दुख, और परस्पर में किया हुआ दुख, एक दूसरे को ही मारते रहते हैं। ये नहीं, ऐसा तो कर सकते ना, नारकियों में वो बना ले अपना, क्या बोलते हैं, किट्टी पार्टी कर ले, कि अपन अपन सेटिंग कर लेते हैं, अपन एक दूसरे को नहीं मारेंगे, ऐसा तो कुछ कर सकते हैं। कोई किसी का सगा नहीं है। अभी ये एक नारकी इसके साथ मिलके तीसरे को मार रहा है, फिर थोड़ी देर बाद वो उसके साथ मिलके इसी को मारेगा। कोई किसी का कोई फ्रेंडशिप, कोई किट्टी पार्टी, कोई ग्रुप, सोशल ग्रुप, एक साहब सोशल ग्रुप, वहां एक ही ग्रुप चलेगा, बस मारो काटो मारो काटो, कोई सोशल ग्रुप काम नहीं आएंगे। सोशल ग्रुप के नाम पे क्या क्या चलता है ना, दुनिया को समय पास करना है खाली, बिल्कुल भी अपने हित के बारे में नहीं सोचते हैं जीव। जैन सोशल ग्रुप नाम रखते हैं, जैन, और फिर उसमें कवि सम्मेलन, ये होली के दिन चल रहे हैं ना, सब अजैनों को बुला बुला के हंसी के वो चला रहे हैं जैन के नाम पे।
और बस उसमें जिंदगी जा रही है, और ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा एक दिन ऐसे ही निकल जाएगा, विचार ही नहीं आता है। देखिए, तो ये 5 प्रकार के दुखों की बात यहाँ कही है। भावार्थ पढ़ते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा दूसरी बुक में से वो रीडिंग करके सुनाऊंगी, दुख कैसे हैं वो, या फिर ये पूरा हो जाए लास्ट में कर लेंगे, भी आगे और भी दुखों की 6 गाथाएं हैं, बाद में कर लेंगे। भावार्थ। तीसरे नरक तक तो असुर कुमार देव कुतूहल मात्र जाते हैं, वे नारकियों को देखकर आपस में लड़ाते हैं, अनेक प्रकार से दुखी करते हैं। नारकियों का शरीर ही पाप के उदय से स्वयं अनेक रोगों सहित बुरा, घिनौना, दुखमयी होता है। यानी शरीर ही ऐसा होता है कि खुद के शरीर से खुद को ही कष्ट होता रहे। ये अंगी इस तरह के होते हैं शरीर के, अपने अंगी अपने को तकलीफ देते हैं, और शरीर की बनावट ही होता है ऐसा ही है, लेकिन वो बनावट ही ऐसी होती है कि वो कष्टदायी होती है। उनका चित्त भी महाक्रूर दुख रूप ही होता है, ये मनकृत दुख हो गए। नरक का क्षेत्र महाशीत, उष्ण, दुर्गंध और अनेक उपद्रव सहित होता है। भूमि कैसी होती है वहां की? भूमि ऐसी होती है, इतनी इतनी कष्टदायी भूमि होती है कि वो नारकियों का जन्म कहाँ होता है? जन्म के लिए कोई अच्छा गद्दा बिस्तर नहीं होता है। ऐसे ऊपर जैसे छत है ना, छत पे पंखा लटक रहा है, ऐसे छत पे छेद होते हैं, उसको बिल बोलते हैं, उसमें से ऊपर से गिरते नीचे, यहाँ से नीचे जाएंगे ना, नरक में जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे? नरक से नरक में जन्म होता नहीं है। मनुष्य तिरंजी नरक में जाएंगे, देवों से नरक में जाते नहीं है। तो मध्य लोक से नीचे जाएंगे तो नीचे जाएंगे, तो नीचे जाएंगे तो गिरते हैं नीचे जाके, ऊपर से नीचे गिरते हैं, तो वो धरती इतनी कष्टदायी होती है कि उस धरती का स्पर्श होते ऐसे उछलता है बॉल की जैसे, वो एकदम जैसे करंट लगता हो, कांटे चुभते हैं, तलवार के जैसे वो भाले चुभ रहे हैं, ऐसे चुभते हैं, तो उछलता है इतना इतना ऊपर। ऐसी तो वहां की भूमि, पांव नहीं रखा जाए, ऐसा ये अनेक उपद्रव सहित भी वहां का क्षेत्र होता है। नारकी जीव आपस में बैर के संस्कार से छेदन, भेदन, मारण, ताड़न और कुंभी पाक आदि करते हैं। वहां का दुख उपमा रहित है, वहां का दुख बताया नहीं जा सकता। तो जो भी कुछ बता रहे हैं ना, वास्तव में कुछ भी नहीं है। एक आध पहले चली हुई थी नरक की सीढ़ी, देखी होगी कुछ लोगों ने, नहीं देखी किसी ने भी? नरक की सीढ़ी निकली थी, उसमें नरक का सीन दिखा बनाई थी लोगों ने, वो नहीं देखी जाती थी, जबकि कुछ भी नहीं है, मतलब उसमें तो जो दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो भी देख के डर लगता था, देखा नहीं जाता। असली नरक की क्या स्थिति होती है, डरते नहीं है आप, नरक जाने से डरते नहीं कि ऐसा दुख अपने को भोगना पड़ेगा। लेकिन देखो, डरो कि मत डरो, नरक तो जाना पड़ेगा, इस भाव में नहीं तो बाद में। क्यों जाना पड़ेगा? यदि ये मिथ्य कषाय जुटते ही रहेगा, यदि मिथ्यात्व कषाय से सहित रहेगा, यदि मोह राग द्वेष भाव नहीं छोड़ेगा, तो परमानेंट तो कोई एक स्वर्ग का अपन ने कोई फिक्स कर लिया हो कि मनुष्य का फिक्स कर लिया हो, वो तो होता नहीं है। फिर तो इधर उधर ट्रांसफर तो होना ही है, तो फिर नरक में भी जाना ही पड़ेगा। यदि ये नरक के दुख बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? कि यदि इन नरक के दुखों से डर लगता हो, नरक नहीं जाना हो, तो क्या कर कि हे जीव, तू अपने को पहचान, मैं जीव हूं, इसको स्वीकार कर। मैं नारकी नहीं, मनुष्य नहीं, देव नहीं, तिर्यंच नहीं, नारक नहीं, तिर्यंच, मानुष, देव पर्यय मैं नहीं, कर्तान कारयिता नहीं, कर्तान मोदक मैं नहीं। मैं ना नारकी हूँ, ना तिर्यंच हूँ, ना देव हूँ, ना मनुष्य हूँ, ना मैं इनको करने वाला हूँ, ना कराने वाला हूँ, ना इनकी अनुमोदना करने वाला हूँ। तो फिर कौन हूं मैं? अहम एक को खलु शुद्धो नाण दंसण मइयो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण, ऐसा चैतन्य स्वरूप आत्मा में हूँ, ये स्वीकार करो। जो अपने को नारकी, तिरंज, मनुष्य, देव मानता है, वो बनता रहता है, और जो अपने को आत्मा स्वीकार करता है, फिर वो नारकी, तिरंज नहीं बनता है। इसलिए अपने को आत्मा, मैं जीव हूं, मैं शुद्ध जीव तत्व हूं, ऐसा स्वीकार करेंगे
तब ये नरक के दुखों से, इस परिभ्रमण से बच सकेंगे। देखिए आगे इसी दुख को विशेष रूप से कहते हैं। ये तो 5 प्रकार के दुख बताए थे, समझ लो ओवरऑल इकट्ठा करके। अब इसमें क्या विशेषताएं होती है वो यहाँ बता रहे हैं। 36 नंबर की गाथा है। सुलोचना अभी आप बोलिएगा। छिज्जै तिल तिल मित्तम, छिज्जै तिल तिल मित्तम, भिन्दिज्जै तिल तिलंतरम सयलम, भिन्दिज्जै तिल तिलंतरम शैलम, वज्जगिये कढ़िजज्जै, वज्जगिये फिर से बोल, वज्जगिये वज्जगिये कढ़िजज्जै, वज्जगिये कडिज्जै, निहिप्पये पूय कुंडमी, निहिप्पये पूयकुण्डम्मि, छिज्जै तिल तिल मित्तम, भिन्दिज्जै तिल तिलंतरम सयलम, वज्जगिये कढ़िजज्जै, निहिप्पये पूय कुंडमी। छिज्जै तिल तिल मित्तम, भिन्दिज्जै तिल तिलंतरम सरलम, वज्जगिये कडिज्जै, निहिप्पये पूयकुण्डम्मि। देखिए छिज्जै तिल तिल मित्तम, तिल तिल मित्तम यानी तिल तिल के बराबर, तिल तिल मात्र मित्तम यानी उसके मात्र। तिल कितना बड़ा होता है? तिल तो देखा होगा सबने, कितना बड़ा होता है? इतना इतना सा तिल होता है। क्या करते हैं? तिल तिल मात्र ऐसा छेद देते हैं, यानी ऐसे ऐसे इस तरह से छेदते हैं तिल के जितने टुकड़े शरीर के। तिल तिल करे देह के खंड, सुनिए ना लाइन, ये तिल तिल के जैसे। ये सब मैंने उस दिन भी कहा था, पूरा छैडाला की जो मतलब 4 गति के दुखों का जो वर्णन है छैडाला में या भावना में भी अपन ने देखा था, यहाँ का प्रभाव है पूरा, वही शब्द है बिल्कुल। तिल तिल मात्र छेद देते हैं। भिन्दिज्जै, भिन्दिज्जै यानी भेद देते हैं। तिल तिलन तिलंतरम शैलम, और शैलम यानी शकल यानी खंड, उस खंड को भी तिल तिल मात्र भेद देते हैं। पहले तो तिल तिल मात्र से छेद देते हैं। देखो छेदना और भेदना क्या है? तिल तिल जितनी जगह पर ऐसे छेद देते हैं, हर जगह छेद 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 छेद, इतनी इतनी दूरी पर, तिल तिल जितनी दूरी पर, यानी पूरी शरीर को छेद दिया। और फिर तिल तिल मात्र भेद देते हैं, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। पहले तो छेदते हैं, छेदने और भेदने में अंतर समझ में, छेदा और भेदना मतलब टुकड़े टुकड़े अलग कर दिए, ये छेदन भेदन। तो तिल तिल मात्र छेद देते हैं और उस खंड को भी तिल तिल मात्र भेद देते हैं। वज्जगिये कढ़िज्जै, वज्जगिये वज्र अग्नि, वज्र अग्नि में कढ़िज्जै यानी कढ़ाई का काम करते हैं, मतलब उसमें वज्र अग्नि में पकाते हैं। कढ़िज्जै काढ़ते हैं, वज्र अग्नि में काढ़ते हैं, जैसे पूड़ियां काढ़ते हैं ना, तलते हैं। काढ़ना वर्ड वो प्राकृत का है। पूड़ी तलते हैं तेल में, ऐसे वज्र अग्नि में डाल के तल देते हैं पूरे जीव को ही। निहिप्पये पूय कुंडम्मी, और निहिप्पये यानी निक्षिप्त कर देते हैं, फेंक देते हैं, डाल देते हैं। पूय कुंडम्मी, पूय यानी पीव, पस, राध, उसके कुंड में फेंक देते हैं, यानी खून मवाद इस तरह का कोई कुंड बना है, उसमें ले जाके निहिप्पिये निक्षिप्त कर देते हैं, फेंक देते हैं। यानी दुख तो पहले आपको बता दिए, लेकिन अभी और स्पेशल क्या होता है, उस दुखों के लिए स्पेशल बता रहे हैं खोल के उनको, कि क्या करते हैं कि तिल तिल बराबर शरीर में छेद कर देते हैं और तिल तिल बराबर उसके फिर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और ले जाकर कढ़ाई में अग्नि में डाल के और पकाते हैं, तलते हैं।
और ऐसे गंदगी वाला जो खून मवाद जैसी ऐसी जो कुंड है उसमें ले जाके फेंक देते हैं। कौन करता है? कि सब एक दूसरे को करते रहते हैं, यही काम है। ये नरक की स्थिति है। नरक में तिल तिल मात्र छेद देते हैं, शकल कहिए खंड को, शैलम यानी खंड को शकल, तिल तिल मात्र भेद देते हैं, वज्राग्नि में पकाते हैं, राध के कुंड में फेंक देते हैं। ये ऐसे ऐसे ये दुख, मतलब यहाँ तो क्या इस उसकी स्थिति होती होगी। जब भी कभी दुख की परिस्थिति बने, शारीरिक हो मानसिक हो इस तरह की क्षेत्रगत हो, तो नरक को याद करना चाहिए कि यदि हमको जुगुप्सा का भाव आ रहा है या दुख से परेशान हो रहे हैं, तो हमने ऐसे ऐसे दुख भोगे, ये तो कुछ भी, ये क्या दुख है, तब भी हम नहीं मरे, वहां जिंदा रहे, तो अभी क्या दिक्कत है। भेद ज्ञान करना चाहिए कि कोई कष्ट नहीं, वहां हमने ऐसे ऐसे कष्ट सहे हैं और क्यों सहे हैं वो भी याद करना चाहिए। खाली इतना ही नहीं कि वहां ये कष्ट हम सह के आए और यहाँ भी ये कष्ट हमको लग रहा है। क्यों लग रहा है? कि शरीर को अपना मानने का कष्ट है असली कष्ट, तो ये शरीर ही मैं नहीं हूँ वास्तव में, तो काहे का कष्ट। ऐसा भेद ज्ञान करना चाहिए। ये तो परिस्थितियां तो बननी है, तो शरीर है, छोटी छोटी सी उम्र में पता ही नहीं चलता है क्या क्या तो बीमारियां हो रही हैं और कैसी कैसी कष्टदायक हो रही हैं। और किसी की तो तुरंत ही आयु पूरी हो रही है और किसी की फिर लंबी चलती है। अब लंबी चल रही है वो बीमारी, तो शरीर में कष्ट तो होगा, तो फिर क्या करें? या तो रो रो के गुजारें या भेद ज्ञान करके गुजारें। किसके साथ कैसी परिस्थिति बनेगी ये तो हमारे उदय पे डिपेंड करता है। जैसा हमारा उदय होगा कि किस तरह की परिस्थिति किसके साथ बननी है, ये अपने कर्म के उदय के अधीन है। जैसे हमने पूर्व में परिणाम किए होंगे, जैसे कर्म बंधे होंगे, उसके हिसाब से वो उदय आने वाले हैं। लेकिन अब हमारी तैयारी क्या है? पाप के उदय से पापी नहीं होते हैं। उदय आएगा पाप का, आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि पाप तो किए ही होंगे ना पूर्व भावों में, ऐसा तो है नहीं। तो पाप का उदय आएगा, पाप के उदय से मैं पापी नहीं होता हूँ। हाँ, अगर उस पाप के उदय में फिर से पाप भाव कर रहा हूँ तो पापी होता है। पाप भाव से जीव पापी होता है। तो पाप का उदय आए, प्रतिकूल परिस्थितियां बने, लेकिन अब पाप भाव नहीं करना। पाप भाव मतलब ये मिथ्यात्व, ये शरीर में हूं ऐसा नहीं मानना, ये शरीर में नहीं हूँ, शरीर से भेद विज्ञान करना। और उस पाप के उदय को दूर करने के लिए जो बाहरी पाप है, रहित मिथ्यात्व भक्ष भक्षण, वो भी नहीं करना, तो हम पापी नहीं होंगे। इसलिए जीव पाप के उदय से पापी नहीं होता है। पाप के उदय से पापी हो तो सारे मुनिराज पापी हो जाए। फिर उदय तो पाप ही पाप के दिख रहे हैं, सिर पे सिगड़ी जल रही है और गरम गरम लोहे के आभूषण पहनाए जा रहे हैं। वो पाप के उदय से पापी नहीं होते। पाप भाव जिसके हृदय में है तो वो पापी होता है। तो ये ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, ये क्यों बताई जा रही है? हमको तैयारी करनी है कि ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ बने तो ये याद करें। इसलिए गाथाएं जरूर, ये तो करनी ही याद आपको गाथाएं से, ये बहुत काम आने वाली हैं। ये याद आए ना ऐसी परिस्थिति में अपने को, जब भी शरीर का कष्ट हो या किसी का वियोग हो, तो ये वो गाथा मैंने आपको उस दिन भी कह दी थी। जल बुब्बुए सारिक्षम धन जौवनम जीवियम पिपेक्षंता मन्नन्ति तो विनिच्चम अयि बलियो मोह माहप्पो। 21 नंबर की गाथा है अनित्य भावना की। ये याद करनी जरूर और रोज बोलनी है, रोज याद मतलब विचार करना है कि हमको ये सब कुछ दिख रहा है, फिर भी हम क्यों नहीं विरक्त हो रहे हैं, फिर भी हम क्यों नहीं अपने आत्म कल्याण में आगे बढ़ रहे हैं। अयि बलियो मोह माहप्पो। फिर ये चेक करना है रोज कि मेरे मोह का महात्म कितना बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, विरक्ति कुछ आ रही है कि नहीं आ रही है, ये जरूर याद करनी है। और जम किंचित उपन्नम 4 नंबर की गाथा, तस्य विनाशो हवेण यमेन। ठीक है ना? वैसे तो सारी ही करनी है, लेकिन जो कुछ नहीं करते तो कम से कम इतना तो करें। वरना तो एक एक गाथा ऐसी है कि शरीर में कष्ट हो, जिस समय वेदना हो रही हो, और गाथाओं का पाठ चालू कर दो, कोई सब वेदनाएं सारी गायब हो जाने वाली है। गायब कहाँ से हो जाएंगी? उपयोग में से। उपयोग ही तो बदलना है, और क्या करना है। तो जरूर याद करें गाथाएं। बोलिए दीपिका जी, समय दीजिए। गाथाएं याद ही नहीं हो रही हैं, बहुत कोशिश करते हैं पर वो याद ही नहीं हो पाती।
ये प्राकृत की भाषा शब्द मुंह पे नहीं आते। अर्थ देखो, आप शब्द अर्थ अपने समझने आप की याद कोशिश होंगे, आप थोड़ा सा उसका भाव ख्याल में लो कि इस गाथा में क्या भाव था, और आपको कम से कम 5-5 बार उसको देख के दोहराना पड़ेगा। इसलिए अब आज टाइम कम था, इसलिए मैंने पाठ नहीं करवाया। मैं इसलिए पाठ जरूर करवाती हूँ, बोले एक ही व्यक्ति बोलता रहे तो सबके कानों में वो शब्द पड़ते हैं ना, तो वो शब्द आ जाते हैं कोशिश करते हैं, लेकिन वो शब्द फिर भूल जाते हैं, बार बार करते हैं फिर भूल जाते हैं, वो चक्कर है। अभी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। प्राकृत अगर अपन प्राकृत से भाषा फैमिलियर पकड़ में नहीं आ रही थी, आजकल शब्द मुंह पे नहीं आते हैं, हो जाएंगे धीरे धीरे। पर कुछ ये मार्क कर लीजिए, कुछ एक आध दो और नहीं हो रही तो ये तो कर लें, इतना सा तो रट लो जैसे तैसे, और उसका भाव ख्याल में आएगा ना तो हो जाएंगे याद। थोड़ा सा उसका भाव ख्याल में लेना, अर्थ समझ में आने लगेगा तो आ जाएगा। चलिए अभी समय भी हो गया, 3:15 से अपने को वो चालू करनी है रत्नकंठ का। गाथाओं का पाठ कल करेंगे ना, एक बार मैं पढ़ देती हूँ दोनों गाथाएं। 34 से पढ़ती हूँ, 34, 35, 36। पावोदयेन नरये जायदि जीवो सहेदि बहु दुःखम् पंचपयारं विविहम् अणुभवम् अन्नदुःखेऽहम् असुरोदीर्य दुःखम् शारीरं मानसं तहा विविहम् खित्तुभवं च तीव्रम् अन्नोन्नकयं च पञ्चविहम् छिज्जैतिलतिलमित्तं भिन्दिज्जैतिलतिलन्तरं सयलं वज्जज्ञिये कढिज्जै निहिप्पये पूयकुण्डं हि। शेष फिर अपन कल करेंगे आगे। अभी यहीं खुला करते हैं। जय श्री। अभी रत्नकंठ की क्लास रहेगी 1 मिनट बाद।